रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 7.3 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बच्चों हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने ज़ाविया थीटा किस रबे में होगा हमने ये बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हम रबे को देख लेते हैं। रबे के अंदर जो उनसे त्रिकोणीयती फंक्शन है वो किस तरह काम करते हैं। तो बच्चों ये मैंने क्या बना लिया, एक्स प्लेन, और ये मेरे पास कौन सा है, वाई प्लेन। तो बच्चों ये हमारे पास ये जो सा एरिया ये कहलाता है पहला रबा। ये एरिया क्या कहलाता है, पहला रबा। और ये वाला एरिया हमारे पास क्या कहलाता है, दूसरा रबा। और बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाता है, तीसरा रबा। ये एरिया हमारे पास तीसरा रबा कहलाता है, और ये हमारे पास चौथा रबा कहलाता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो सा एरिया हमारे पास पहला रबा कहलाता है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रिक, और ये हमारे पास एरिया क्या कहलाता है, दूसरा रबा, और इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रिक। और ये हमारे पास एरिया कहलाता है तीसरा रबा, और इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रिक। और बच्चों ये हमारे पास होता है चौथा रबा, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रिक। तो बच्चों हमने प्लस माइनस के साथ देखेंगे भी हमारे पास जो उनसे त्रिकोणीयती 6 फंक्शन है वो इन रबे के अंदर किस तरह काम करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा भी हमारे पास पॉजिटिव का होता है इस रबे के अंदर, और हमारे पास इसका इनवर्स कोसिकेन थीटा भी पॉजिटिव का होता है इस रबे के अंदर, और हमारे पास कोज थीटा भी पॉजिटिव का होता है इस रबे के अंदर, और कोज का इनवर्स सीकेन थीटा भी इस रबे के अंदर पॉजिटिव का होता है, और हमारे पास टैन थीटा भी पॉजिटिव का इस रबे के अंदर, और हमारे पास कोट थीटा भी पॉजिटिव का है इस रबे के अंदर। तो बच्चों अगर मैं बात करूं दूसरे रबे की, दूसरे रबे के अंदर हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव का है, और इसका इनवर्स कोसिकेन थीटा पॉजिटिव का है, और टोटल हमारे पास 6 हैं। कौन से त्रिकोणीयती फंक्शन, पहले रबे के अंदर ये 6 के 6 त्रिकोणीयती फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव के। त्रिकोणीयती फंक्शन का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो और बकिया 4 क्या है, यहाँ पर नेगेटिव के माइनस का कॉज थीटा भी नेगेटिव का इस रबे के अंदर, और इसका इनवर्स सीकेन थीटा भी नेगेटिव का इस रबे के अंदर, और हमारे पास टैन थीटा भी पॉजिटिव का इस रबे के अंदर, और इसका इनवर्स कोट थीटा भी नेगेटिव का है इस रबे के अंदर। अगर मैं बात करूं तीसरे रबे की, तीसरे रबे के अंदर हमारे पास टैन थीटा पॉजिटिव का है, और हमारे पास इसका इनवर्स कोट थीटा भी पॉजिटिव का इस रबे के अंदर। अगर बच्चों मैं बात करूं माइनस ये 2 पॉजिटिव के, बकिया 4 यहाँ पर क्या है, नेगेटिव के। साइन थीटा भी नेगेटिव का, और इसका इनवर्स कोसिकेन थीटा भी नेगेटिव का इस रबे के अंदर। इसी तरह हमारे पास कोज थीटा भी हमारे पास नेगेटिव का है, और इसका इनवर्स सीकेन थीटा भी नेगेटिव का है इस रबे के अंदर। और बच्चों हमारे पास इस रबे की बात करूं तो हमारे पास कोज थीटा पॉजिटिव का, और इसका इनवर्स सीकेन थीटा भी पॉजिटिव का है, और बकिया 4 त्रिकोणीयती फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव के इस रबे के अंदर। तो ये माइनस का साइन थीटा, कोमा माइनस का कोसिकेन थीटा, कोमा, और हमारे पास माइनस का टैन थीटा भी नेगेटिव का है, और हमारे पास माइनस का कोट थीटा भी नेगेटिव का हमारे पास। तो बच्चों अगर हम इस रबे के अंदर पहले आप लोगों को ये त्रिकोणीयती फंक्शन जो से ये 6 है, 6 होते हैं त्रिकोणीयती फंक्शन, हमने ये किस तरह इन रबे के अंदर काम करते हैं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किस तरह काम करते हैं। तो बच्चों पहले रबे के अंदर ये 6 के 6 जो से है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये त्रिकोणीयती फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव के पहले रबे के अंदर। दूसरे रबे के अंदर साइन और उसका इनवर्स कोसिकेन थीटा, ये 2 त्रिकोणीयती फंक्शन पॉजिटिव के हैं, और बकिया 4 क्या होते हैं, नेगेटिव के इस रबे के अंदर, दूसरे के अंदर।
और इसी तरह तीसरे रबे की मैं बात करूं, तीसरे रबे के अंदर ये दो त्रिकोणीयती फंक्शन टैन और कोट ये दो पॉजिटिव के हैं और बकिया चार क्या है यहाँ पर नेगेटिव के। इसी तरह चौथे रबे के अंदर ये दो पॉजिटिव के हैं कोज और सीकेंट और बकिया चार क्या होते हैं नेगेटिव के। ये तो हमने देख लिए ये त्रिकोणीयती फंक्शन प्लस माइनस की अलामत के साथ। तो बच्चों इसी तरह हम देखेंगे लेस देन और ग्रेटर देन की अलामत के साथ ये त्रिकोणीयती फंक्शन को हल करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, तो बच्चों पहले रबे के अंदर आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं ग्रेटर देन जीरो और इसी तरह साइन थीटा भी ग्रेटर देन जीरो है। सबसे पहले आपको अलामत का बताता हूं। तो बच्चों ये जो सी अलामत होती है एक इस्तेमाल होती है इनके अंदर, एक ये अलामत इस्तेमाल होती है। तो बच्चों ये मेरे पास मैं अपने हाथ के साथ ही आपको अलामत को पढ़ने का तरीकाकार बता देता हूँ। ये मेरे पास दायां हाथ, अगर आपको इस तरह की अलामत बन जाए, ये देख लें मेरे हाथ की इस तरह की अलामत है। तो बच्चों ये मेरा दायां हाथ है, दायां हाथ बड़ा होता है और ये बायां हाथ है, ये अलामत बायां हाथ की है। तो ये मेरे पास बायां हाथ है तो बायां हाथ की अलामत छोटे की होती है। तो बच्चों ये अलामत कहलाएगी बड़े की और इसको हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन। और ये हमारे पास छोटे की अलामत है, कौन सी अलामत है छोटे की, और हम इसको पढ़ना है लेस देन। तो बच्चों अब हम ये त्रिकोणीयती फंक्शन इन दो अलामतों के साथ देखेंगे इन रबे के अंदर किस तरह काम करते हैं। तो बच्चों पहले रबे के अंदर बच्चों आप लोगों को मैंने बता दिया इन अलामतों का पढ़ने का। ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। दायां हाथ की अगर आपके पास अलामत बन गई ये बड़े की अलामत है क्योंकि ये दायां हाथ बड़ा होता है और इसमें ताकत भी ज़्यादा होती है। और ये मेरे पास है बायां हाथ, बायां हाथ छोटा होता है और इसमें ताकत भी कम होती है, इसलिए ये अलामत बन गई छोटे की और ये अलामत बन गई बड़े की। बड़े की अलामत को हमने ग्रेटर देन पढ़ना है और ये इस अलामत को हमने लेस देन पढ़ना है। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्री के अंदर आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं ग्रेटर देन जीरो। साइन थीटा भी ग्रेटर देन है और इसका इनवर्स कोसिकेंट थीटा भी ग्रेटर देन है। इसी तरह हमारे पास कोज थीटा भी ग्रेटर देन जीरो है और इसका इनवर्स सीकेंट थीटा भी ग्रेटर देन जीरो है। और इसी तरह हमारे पास टैन थीटा भी ग्रेटर देन जीरो है और इसका इनवर्स कोट थीटा भी ग्रेटर देन जीरो है। अगर मैं इस रबे की बात करूं तो हमारे पास साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो और हमारे पास इसका इनवर्स कोसिकेंट थीटा भी ग्रेटर देन जीरो और बकिया चार यहाँ पर क्या है लेस देन जीरो। तो ये कोज थीटा भी हमारे पास लेस देन जीरो और इसका इनवर्स सीकेंट थीटा भी लेस देन जीरो है। और इसी तरह हमारे पास टैन थीटा हमारे पास लेस देन जीरो और इसका इनवर्स कोट थीटा भी लेस देन जीरो। अगर मैं तीसरे रबे की बात करूं, तीसरे रबे के अंदर टैन थीटा ग्रेटर देन जीरो और इसका इनवर्स कोट थीटा ग्रेटर देन जीरो है और बकिया चार यहाँ पर क्या है लेस देन जीरो। तो हमारे पास साइन थीटा भी लेस देन जीरो है और इसका इनवर्स कोसिकेंट थीटा भी लेस देन जीरो है और इसी तरह हमारे पास कोज थीटा भी लेस देन जीरो है और इसका इनवर्स सीकेंट थीटा भी लेस देन जीरो है। इस रबे की बात करूं, इस रबे के अंदर हमारे पास कोज थीटा ग्रेटर देन जीरो और हमारे पास सीकेंट थीटा ग्रेटर देन जीरो और बकिया चार यहाँ पर क्या है लेस देन जीरो। तो बच्चों हमारे पास साइन थीटा भी लेस देन जीरो और इसका इनवर्स कोसिकेंट थीटा भी लेस देन जीरो और इसी तरह हमारे पास टैन थीटा भी लेस देन जीरो और हमारे पास कोट थीटा भी लेस देन जीरो। तो बच्चों मैंने अलामतों के साथ भी आप लोगों को बता दिया भी अलामतों के साथ आपने किस तरह याद करना है ये रबे और ये वाला रबा आपने ये रबे कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस तरह याद करना है। तो बच्चों मैं रिपीट करवाने लगा हूँ।
पहला रबा ये एरिया पहला रबा कहलाता है, ये एरिया दूसरा रबा कहलाता है, ये एरिया तीसरा रबा कहलाता है और ये वाला एरिया चौथा रबा कहलाता है। पहले रबे के अंदर ये 6 के 6 त्रिकोणीयाती फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव के। दूसरे रबे के अंदर ये 2 त्रिकोणीयाती फंक्शन पॉजिटिव के हैं, बकिया 4 क्या होते हैं इस रबे के अंदर नेगेटिव के। और इसी तरह बच्चों ये तीसरे रबे के अंदर ये 2 त्रिकोणीयाती फंक्शन पॉजिटिव के हैं और बकिया 4 क्या है नेगेटिव के। और अगर मैं बात करूं चौथे रबे की, चौथे रबे के अंदर ये 2 त्रिकोणीयाती फंक्शन पॉजिटिव के हैं और बकिया 4 क्या है नेगेटिव के। तो बच्चों चौथे रबे का ही पता लगा। अगर मैं बात करूं इन अलामतों के साथ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मस्तवी के अंदर XY मस्तवी के अंदर किस तरह वर्क करते हैं ये त्रिकोणीयाती फंक्शन, तो बच्चों मैंने अलामत का भी आपको बता दिया है। अगर आपके पास ये मेरा दायां हाथ है, दाएं हाथ की अलामत बन जाए इस तरह तो ये बड़े की अलामत है और इसको हमने पढ़ना है ग्रेटर देन। अगर आपके ये बायां हाथ की अलामत बन जाए, बायां हाथ की अलामत इस तरह, तो बच्चों ये छोटे की अलामत है, तो छोटे को हमने पढ़ना है लेस देन। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्री के अंदर ये 6 के 6 त्रिकोणीयाती फंक्शन क्या होते हैं, ग्रेटर देन। ये देख लें अलामत ग्रेटर देन की है, तो ग्रेटर देन होते हैं पॉजिटिव के। और इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं दूसरे रबे के अंदर, दूसरे रबे के अंदर साइन ग्रेटर देन 0 और कोसिकेंड ग्रेटर देन 0, ये 2 त्रिकोणीयाती फंक्शन पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है और बकिया 4 क्या होते हैं लेस देन 0। तो बच्चों ये देख लें मेरे पास इन चारों के साथ लेस देन की अलामत है, छोटे की अलामत है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं तीसरे रबे की, तीसरे रबे के अंदर ये 2 त्रिकोणीयाती फंक्शन क्या है ग्रेटर देन 0 है और बकिया 4 क्या है लेस देन 0, तो ये अलामत आती है लेस देन की। तो इसी तरह बच्चों ये 2 त्रिकोणीयाती फंक्शन पॉजिटिव के हैं चौथे रबे के अंदर और ये 4 क्या है नेगेटिव के। तो बच्चों ये त्रिकोणीयाती फंक्शन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले रबे को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रिक, सेकंड रबे को कहते हैं दूसरे रबे को कहते हैं सेकंड क्वाड्रिक, तीसरे रबे को कहते हैं थर्ड क्वाड्रिक और चौथे रबे को कहते हैं फोर्थ क्वाड्रिक। तो बच्चों मैंने ये अगर आपको ये चीज़ें अच्छी तरह आती हैं तो आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब हमने क्वेश्चन नंबर करना है 4, हमने ये बताना है। तो ये देख लें बच्चों हमारे पास किसकी है ग्रेटर देन की अलामत है, ये हमारे पास लेस देन की अलामत है। तो बच्चों हमने इसका रबा बताना है। तो बच्चों ये देख लें मेरे पास ये दायां हाथ है, दायां हाथ की बन गई साइन थीटा ग्रेटर देन है और कोट थीटा लेस देन है, टेन थीटा लेस देन है। साइन थीटा ग्रेटर देन है और हमारे पास कोट थीटा लेस देन है। तो बच्चों ये रबा देख लें, इस रबे के अंदर हमारे पास साइन थीटा क्या है ग्रेटर देन 0 है और टेन थीटा क्या है लेस देन 0। तो बच्चों इसका कौन सा रबा बनेगा, इसका ये कौन से रबे में मौजूद है दूसरे रबे के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका आंसर दे देंगे दूसरा रबा। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। इसी तरह बच्चों मैं अगर जोज नंबर 2 की बात करूं, हमारे पास कोस थीटा क्या दे दिया लेस देन और साइन थीटा भी क्या दे दिया लेस देन। कोस थीटा भी लेस देन है और साइन थीटा भी लेस देन है। तो बच्चों इस रबे के अंदर हमारे पास साइन थीटा भी लेस देन 0 है, ये देख लें लेस देन 0 है हमारे पास, और हमारे पास कोस थीटा भी लेस देन 0 है। तो बच्चों ये कौन सा रबा, ये हमारे पास तीसरा रबा है। ये दोनों वैल्यू किसके अंदर मौजूद है तीसरे रबे के अंदर। तो इस वैल्यू का आंसर क्या बनेगा तीसरा रबा, तीसरा रबा आ जाएगा हमारा इसका आंसर। तो इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 3 की बात करते हैं। सीकेंड थीटा ग्रेटर देन मेरा दायां हाथ की अलामत बन गई और ये मेरे पास बायां हाथ की अलामत है। सीकेंड ग्रेटर देन है और साइन थीटा लेस देन है। हमने रबा तलाश करना है तो वो हमें यहां पर हमने बना लिया।
तो बच्चों हमने क्या रबा तलाश करना है। तो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बन जाए, ताकि आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर मसला ना बने इन चीज़ों का। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 का हमने आंसर देना है, सीकेंट थीटा ग्रेटर देन है और साइन थीटा लेस देन है। तो बच्चों ये क्वाड्रिक देख लें आप, फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर चौथे रबे के अंदर हमारे पास सीकेंट थीटा ग्रेटर देन है और साइन थीटा क्या हमारे पास लेस देन है। ये देख लें, सीकेंट थीटा ग्रेटर देन और साइन थीटा लेस देन है। तो बच्चों इसका कौन सा रबा बनेगा, चौथा रबा। तो इसका आंसर लिख देंगे चौथा रबा। और इसी तरह बच्चों मैं जोज नंबर 4 की बात करूं, सीकेंट थीटा मेरे पास लेस देन है, कोस थीटा भी लेस देन है और टैन थीटा भी लेस देन है। साइन थीटा और टैन थीटा क्या मेरे पास लेस देन है, साइन थीटा कोस थीटा और टैन थीटा लेस देन है। तो बच्चों इस रबे के अंदर कोस थीटा भी लेस देन है और टैन थीटा भी लेस देन है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए इस रबे के अंदर मौजूद है कौन सा रबा, ये दूसरा रबा, कोस थीटा भी लेस देन और टैन थीटा भी लेस देन। ये मेरा बायां हाथ की इलामत बन गई, ये देख लें लेस देन। तो ये कौन से रबे के अंदर मौजूद है, ये वैल्यू दूसरे रबे के अंदर। तो हम यहां पर लिख देंगे दूसरा रबा। तो इसी तरह बच्चों मैं जोज नंबर 5 की बात करूं, और कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन और कोस थीटा भी ग्रेटर देन। तो बच्चों हम ये कौन से रबे के अंदर मौजूद है, ये दोनों, कोस थीटा भी ग्रेटर देन है और हमारे पास कोसिकेंट थीटा भी ग्रेटर देन है और हमारे पास कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन और कोस थीटा ग्रेटर देन। तो बच्चों इस रबे के अंदर देखेंगे फर्स्ट के अंदर हमारे पास कोसिकेंट थीटा भी ग्रेटर देन है और हमारे पास कोस थीटा भी ग्रेटर देन है। बच्चों ये कौन से रबे के अंदर आंसर बन गया, पहले रबे के अंदर कोस थीटा भी ग्रेटर देन 0 और कोसिकेंट थीटा भी ग्रेटर देन 0। तो ये कौन से रबे के अंदर आएगा, पहले रबे के अंदर। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे पहला रबा। कौन सा आंसर दे देंगे, पहले रबे में है, पहले रबे आ गया हमारे पास। और इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं जोज नंबर 6 की, हमें साइन थीटा लेस देन दे दिया और सीकेंट थीटा भी लेस देन दे दिया। लेस देन की इलामत मुझे हाथ से ही पता चल जाती है। तो साइन थीटा लेस देन और सीकेंट थीटा भी लेस देन है। तो बच्चों ये कौन से के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर देख लें इस रबे के अंदर हमारे पास साइन थीटा भी लेस देन 0 है और सीकेंट थीटा भी लेस देन 0। तो ये कौन सा रबा है, तीसरा रबा। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा बनेगा, तीसरा रबा। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।